हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। ये हमारा दूसरा सेशन। हमने एक टॉपिक लिया था क्लास 11th का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके पहले वाले सेशन में हमने बात किया था अवोगाड्रो लॉ तक। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो एटम से स्टार्ट होगा कि एटम क्या है, एटम का हम मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, एटम को एमयू में कैसे चेंज करेंगे। फिर हम धीरे धीरे अपने सेशन को आगे की तरफ ले जाएंगे। ठीक, हमने इसके पहले बात किया था अवोगाड्रो लॉ तक। अवोगाड्रो ने बताया कि a gases combine a gases when combined in a compound his element आर इन ए फिक्स्ड रेशियो। कि अवोगाड्रो ने बताया था कि कोई गैस है, उसमें जो हमारे एलिमेंट होंगे वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे। ठीक, आज हम एटम की बात करेंगे। तो एटम के लिए थियरी जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे बुक में दिया है, ये डाल्टन एटॉमिक थियरी के नाम से है। अच्छा, डाल्टन एटॉमिक थियरी से पहले एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, डेमोक्रिटस। ये क्या थे? फिलोसोफर थे। कब की बात ये है बीसी की बात, बिफोर ऑफ क्रिस्टस। मतलब काफी ईयर एगो की बात, काफी पुरानी बात, बिफोर ऑफ क्रिस्टस की बात। डेमोक्रिटस एक फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या बताया कि एटम जो है, एटम वो अनडिविजुअल पार्टिकल है। कि एटम जो है हमारा, ये मानते हैं ये एटम है, ये कैसा है? अनडिविजुअल है, इंडिवाइजिबल है। मतलब इससे छोटा पार्ट नॉट मेक टू ए अदर पार्ट। इन्होंने बताया कि एटम जो है हमारा, किसी एलिमेंट का एटम जो है वो अनडिविजुअल पार्टिकल है। क्या? अनडिविजुअल पार्टिकल है। अनडिविजुअल पार्टिकल मतलब उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, इससे छोटा इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। नॉट मेक ए टू ए अदर पार्ट मतलब इसे हम ब्रेक करके दो पार्ट या इससे अलग पार्ट नहीं बना सकते। फिर इन्हीं के बेसिस पे डाल्टन, जो कि एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना एक एटॉमिक थियरी दिया। ये एटॉमिक थियरी इन्होंने अपनी कुछ थियरीज के लिए इन्होंने अपना एक बुक पब्लिश किया, फिलॉसफी ऑफ केमिस्ट्री। फिलॉसफी ऑफ केमिस्ट्री। फिलॉसफी ऑफ केमिस्ट्री में इन्होंने अपना बुक पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट जो हैं बातें बताई। 3 इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, हम भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये था, मैटर कंसिस्ट्स ए ये तो बातें हो गई थी, ये हम इरेज कर देते हैं। थियरी है ये सब थियरी आपको पढ़ने के लिए एग्जाम में नहीं पूछता कि डाल्टन एटॉमिक थियरी का जो बुक था उसमें उन्होंने क्या बताया। मतलब ये आपके नॉलेज के लिए है कि एटम क्या है क्या नहीं है। मैटर कंसिस्ट्स ए इंडिविजुअल पार्टिकल। इन्होंने पहली बात ये बताई, मैटर कंसिस्ट्स ए इंडिविजुअल पार्टिकल, कि हमारा मैटर जो है वो जो
जिससे बना है वो किससे बना, अनडिविजिबल पार्टिकल, एक जो उसका सबसे छोटा पार्ट होगा वो अनडिविजिबल होगा, जिसे क्या कहते हैं, एटम। एटम कहते हैं। ठीक। दूसरी बात इन्होंने ये बताई, ए डिफरेंट 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 एलिमेंट हैव ए एटम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मास, डिफरेंट डिफरेंट मास। इसमें इन्होंने ये कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, जो हमारे एलिमेंट होंगे जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और कुछ क्लोरीन, काफी सारे हैं, तो जो एलिमेंट हैं वो किस पार्टिकल से मिलके बने होंगे, अनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बने होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक। एटम जो होंगे, हर एक एलिमेंट के एटम का जो मास होगा वो सेम नहीं होगा, कुछ का मास ज्यादा होगा, कुछ की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, कुछ की डेंसिटी कम होगी। किसी एलिमेंट की डेंसिटी ज्यादा तो मास ज्यादा, किसी एलिमेंट की डेंसिटी कम तो उसके एटम का डेंसिटी कम हो जाएगा, उसका मास जो है कम हो जाएगा। ठीक, ये बातें हैं। और एक बात ये भी बताए थे इन्होंने, इन एलिमेंट एटम consists in a fixed ratio, fixed ratio। इसमें कहते हैं कि एलिमेंट, एक एलिमेंट में एटम कंसिस्ट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो, हमारा एटम जो होगा वो जब मिलेगा तो फिक्स्ड रेशियो में होगा, ये नहीं कि 1.2 एटम 1.3 एटम, इसलिए फिक्स्ड रेशियो में होगा, क्योंकि एटम हमारा क्या है, अनडिविजिबल है, उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो यही है कि इन एलिमेंट एटम कंसिस्ट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो, एटम हमारा जो कंसिस्ट्स होगा किसी एलिमेंट में वो फिक्स्ड रेशियो में होगा। ठीक। एटॉमिक थियरी, एटम के बारे में इन्होंने बढ़िया सा खूब बता दिया, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा, एटम की बात की है तो एटम का मास, एटम की मास की भी बात इन्होंने किया कि एटम का मास जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट होगा। अच्छा, मास जो होगा उसे मेजर कैसे करेंगे, मास, एटॉमिक मास। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास की बात आई थी, एटॉमिक मास। अच्छा, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट अगर देखें, एटॉमिक मास की यूनिट है एमयू। एमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, और ये यूनिट, या कह सकते हैं यूनिट भी कहते हैं सिर्फ इसको। तो एटॉमिक मास के लिए कुछ एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी, जिसे पहले से ही डिफाइन कर दिया रहेगा, फिक्स कर दिया गया है कि एटॉमिक मास को हम किससे से मेजर कर सकते हैं, C12 यूनिट से, C12 यूनिट। अच्छा, ये C12 यूनिट क्या है, C12 क्या है, ये आइसोटोप्स है। क्या है जी, आइसोटोप। किसका आइसोटोप्स, कार्बन का। आइसोटोप्स क्या होता है हम बता देते हैं आपको, कि जिसका एटॉमिक मास ना चेंज हो, जिसका एटॉमिक मास चेंज हो जाए लेकिन एटॉमिक नंबर ना चेंज हो। 13 और 14, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर नहीं चेंज हो रहा है लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो जा रहा है। तो यही है आइसोटोप्स की, जिसका एटॉमिक नंबर ना चेंज हो, एटॉमिक मास चेंज हो जाए, उसे आइसोटोप्स कहते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, इसीलिए हमें लगता है, इसीलिए
साइंटिस्ट ने इसे डिफाइन कर दिया कि एटॉमिक मास को हम किस में मेजर करेंगे, C12 से। C12 से क्यों? क्योंकि इसके 3 आइसोटोप्स हैं। अच्छा, हम एमयू की बात करते हैं। हमें एक एमयू बराबर ये पता होना चाहिए कि एक ये एमयू कितना है, तभी हम किसी एलिमेंट का मास एमयू के टर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे एक एमयू पूछते हैं। एक एमयू क्या है? एक एमयू 1/12, ये फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। 1 MU = 1/12 mass of 1 C12 atom, 1 C12 atom। अच्छा, 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। 1 C12 एटम का मास क्या है? तो इसका मोलर मास कितना है? 12। और हमें ये तो पता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? अवोगाद्रो के बराबर। अवोगाद्रो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? Na की वैल्यू है ना जी, कितनी होती है? 6.023 × 10⁻23। अच्छा, ये होती है। तो ये हमें पता है कि कोई भी एटम हो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? अवोगाद्रो कांस्टेंट के बराबर हम लिख सकते हैं 6.023 × 10⁻23। तो 1 MU हमें मिल जाएगा। 1 MU कितना होगा? कैलकुलेशन करेंगे इसको तो ये बनेगा 1.66026 ऐसा कुछ बनेगा × 10⁻23 ग्राम। 1 MU की वैल्यू जो है 1.6602 × 10⁻23 ग्राम ये होगा। एक MU किसका है? कार्बन का है। इसी के बेसिस पे, क्योंकि C12 हमारा यूनिट है, इसी के बेसिस पे हम किसी और एलिमेंट का मास MU के टर्म में लिख सकते हैं। एग्जांपल एक आपको दिखा देते हैं यहीं पे। एक MU कितना है? अभी हमने लिखा था यहाँ पे, एक MU 1 MU = 1.6602 × 10⁻23 ग्राम। अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन टर्म ऑफ MU। अच्छा, तो मास ऑफ हाइड्रोजन MU के टर्म में कितना हो जाएगा? मास ऑफ पहले ऊपर क्या था? मास ऑफ C12 एटम। तो मास ऑफ C12 एटम कितना था? एटॉमिक मास के बराबर, उसके मोलर मास के इक्वल। ठीक, अब यहाँ पे HMU है, तो हाइड्रोजन का हमें मास पता है। मास पता करना होगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है कितना? 1.6702 × 10⁻23 ये दिया रहेगा। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म ऑफ MU 1.6702 × 10⁻23 और 1 MU = कितना है? 1.6602 × 10⁻23। ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, कितना हो जाएगा? 1.008 MU या U, वैसे तो U ही लिखा जाता है। तो HMU हाइड्रोजन का मास MU के टर्म में हमें मिल गया। ये एटॉमिक मास की बात थी कि एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास अच्छा, एक चीज नहीं है, एक चीज आपको ये भी बता दी। एटॉमिक मास सिंपल सा आप ये